हुकूमत का इशू पीडीएम है, ऑपोजिशन को जेल में बंद करना है, नैब को एक्टिवेट करना है, या हुकूमत का इशू परफॉर्मेंस है? क्या इशू है इस वक्त हुकूमत का? देखिए जी, परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, हम बार बार एक ही चीज का जो है वो जिक्र करते हैं, वो ये कि हमारे पास इस वक्त छोड़ के वो हमारा बैकलॉग क्या था। बैकलॉग की बात मैं इस वक्त नहीं करूंगी, इतनी छोटी सी एक बात से आप समझ सकते हैं कि आप ऑरेंज ट्रेन का जो इस वक्त कहते हैं और जो महंगाई के बारे में बार बार हमें अटैक करते हैं, वो उसको जो हमारे मुल्क के ऊपर जो छोड़ के गए हैं, जो करोड़ों का 28 करोड़ जो है वो हमारे ऊपर जो उन्होंने एक जो है छोड़ा है सालाना 2036 तक, वो हमने उनका जो है सूद के साथ उनका जो है ये कर्जा देना है। अब इसी की बात ले लें, उसको इन चीजों को भी हमने उतारा और उसके साथ साथ जो हमारी इस वक्त अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं वो भी हमने बढ़ाई, हमने 40% उसको भी बढ़ा दिया। रेमिटेंसेस आप देख लें 49% हमारी और उनसे ज्यादा आई पिछले हुकूमतों से करते हैं। -2.1% हमारी लोअर हुई। इन्फ्लेशन की बात अगर आप तो आप लोगों के लिए फोकस जो है वो अब परफॉर्मेंस है, आप लोगों के लिए इस वक्त फोकस परफॉर्मेंस है। हमारी परफॉर्मेंस इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि बेहतरी की तरफ आई है, बावजूद इसके कि कोविड भी बीच में आया। उसकी तरफ भी हमने जो है उसकी परफॉर्मेंस भी आप अगर बैरून मुल्क भी देख लें तो कंपैरिजन में बाकी मुल्कों से बेहतरी हम लेके आए। ठीक हो गया। आपका पॉइंट आ गया जी। बहरमन भाई, आपकी तरफ आता हूं। हुकूमत का बिल्कुल फोकस नहीं कि अपोजिशन को टाइट किया जाए, नैब को आप लोगों के पीछे लगाया जाए, मुस्लिम लीग नून के पीछे लगाया जाए। उनका सिर्फ फोकस जो है वो ये है कि हमने परफॉर्म करना है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, और आप लोगों के दौर के जो कर्जे हैं उनको उतारना है। ये है फोकस इस वक्त हुकूमत का। आप लोग पता नहीं क्यों हुकूमत गिराने के चक्कर में है। वो तो चाहते नहीं आपकी बुरी, आपके खिलाफ कोई चीज हो। मंसूर साहब, जब ये हुकूमत में आए पीटीआई, तो इमरान ने कहा कि मुझे 3 महीने दे दे, फिर 6 महीने मांगे, फिर 10 महीने और फिर 2 साल मांगे। हमने कहा कि खुदा का हो करे, आप 5 साल के वज़ीर आज़म हैं, आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। कानून साजी के लिए पार्लियामान के माहौल को साजगार बनाएं, और पहली मरतबा पाकिस्तान की 74 साल तारीख में तमाम अपोजिशन जमातों ने कहा कि आप सेलेक्टेड हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम वी वांट टू सपोर्ट यू। और तमाम जमातों ने, लीडरशिप ने, तमाम पार्लिमानी लीडर्स ने, अपोजिशन लीडर ने खुद खड़े होकर, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने, लेकिन आज भी आप देखें कि पाकिस्तान के इस अजीम पार्लियामान को इसने बेतौकीर किया। और फिर 2.5 साल के बाद सेलेक्टेड साहब खड़े होके वो कहते हैं कि मुझे तो मईशत का पता ही नहीं कि मईशत है क्या चीज। ठीक है। और फिर उसने कहा कि मेरे पास टीम ही नहीं है। लेकिन आपको याद हो कि जब पीटीआई की हुकूमत नहीं बनी थी तो इमरान ने कहा था कि अगर पीटीआई की हुकूमत बनी तो मैं वज़ीर आज़म होऊंगा और असद उमर विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर। वो तो इनकी, लेकिन हमेशा इस पे के बाद जी लेकिन 2.5 साल के बाद उस सेलेक्टेड साहब ने एक्सेप्ट किया कि मईशत का पता नहीं है। अभी मेरी बहन ने कहा कि इतना 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 आपका जीडीपी ग्रोथ तो बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी माइनस में चला गया, नीचे आ गया। आपकी महंगाई 13-14% पे पहुंच गया, 3% से। आज आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाया कि पाकिस्तान के नौजवानों को आप रोजगार दें, तो आपने उसको पकी पकाई देके देना शुरू किया। ठीक। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपकी गवर्नेंस पे, आपकी फॉरेन पॉलिसी पे, बहरमन भाई, ठीक।